मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस से लेसन स्टार्ट किया था उसमें से हम पहले फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस देखा। आज हम सेकंड मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ए देखने वाले हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं वो आज हम क्या करने वाले देखते हैं। तो देखो इधर हमने क्या 14 सेंटेंस लिखे हैं, आपको उसके रूल्स क्या है बताते हैं, किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी हम क्या करने वाले बताने वाले, वन बाय वन करके हम क्या करने वाले लास्ट तक सेंटेंस देखने वाले है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो कौन सा है, इट वॉज वेरी कोल्ड। ऐसा आपको सिंपल सेंटेंस दिया जाता है, उसका आपको क्या करना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उसका ट्रांसफर करना है। तो हमको क्या करना है, अगर सेंटेंस में ए और एन आया, मैं जो बताता हूँ ध्यान से सुनो। अगर सेंटेंस में ए और एन आया तो क्या इस्तेमाल करना है, व्हाट का इस्तेमाल करना है। अगर नहीं आया तो हाउ का इस्तेमाल करना है। इस सेंटेंस में ए और एन नहीं आया तो हमने क्या किया है, उधर हाउ का इस्तेमाल किया है। तो सेंटेंस क्या कैसे हुआ देखो, हाउ लास्ट का वेरी अगर से और एक जरूरी बात क्या है कि जो सेंटेंस में वेरी और लास्ट में एल वाई वाले वर्ड्स आते हैं वो सेंटेंस में निकाल देना है, उसको आउट ऑफ द सेंटेंस करना है। और उससे वेरी निकालने के बाद लास्ट जो वर्ड बचता है वो लेना है। यानी इस सेंटेंस में वेरी निकाला, अभी हमको हाउ से स्टार्ट करना है सेंटेंस। हाउ वेरी निकाला, लास्ट वर्ड कौन सा है, कोल्ड। हाउ कोल्ड, बाद में क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है और बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है और हमको जो उद्गार चिन्ह रहता है लास्ट में वो देना है, वो सबसे जरूरी है। तो हमारा सेंटेंस किस तरह से हुआ, हाउ कोल्ड इट वॉज, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हुआ। तो दूसरा देखो सेंटेंस क्या है, ये होगा, समझ आया पहला। दूसरा देखो, गणेश इज अ वेरी गुड बॉय। अभी इस सेंटेंस में अ आया है, ए आया है, तो अभी इसकी स्टार्टिंग किससे करना है, हमें व्हाट से स्टार्टिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे और ए जो वेरी आया है वो उसको क्या करना है, निकलना है। तो हमारा सेंटेंस कैसा स्टार्ट होता है, व्हाट अ, ए निकलने के बाद ए डायरेक्ट ए, गुड बॉय, व्हाट अ गुड बॉय गणेश इज। हमारा आंसर कैसा है, व्हाट अ गुड बॉय गणेश इज, यानी ए निकला और लास्ट में उद्गार चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया। अब थर्ड देखो, सीता वॉज रियली लकी। इस सेंटेंस में हमको क्या करना, रियली एल वाई वाला सेंटेंस है तो हमको क्या करना है, रियली निकालना है सेंटेंस में। और इसमें ए और एन आया नहीं तो उसकी स्टार्टिंग किसे करना है, हाउ से उसकी स्टार्टिंग करनी है। तो कैसा हुआ, रियली निकालने के बाद लास्ट बचता है लकी। तो हाउ लकी, जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसको पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। हाउ लकी सीता वॉज और उद्गार चिन्ह देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सेंटेंस कैसा हुआ, हाउ लकी सीता वॉज। अगला सेंटेंस देखो, ही इज अ वेरी रिच मैन। अभी इसमें ए आया है तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, व्हाट से होगी, वेरी निकालना है और उसके बाद जो बचता है रिच मैन वो लेना है। और तो हमारा सेंटेंस कैसा होता है, व्हाट अ रिच मैन, व्हाट अ रिच मैन और ही वॉज, ही इज, यानी पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो हमारा आंसर कैसे हुआ, व्हाट अ रिच मैन ही इज, ऐसा आंसर आया। फिफ्थ वाला देखो कौन सा है, द मैन इज अ वेरी हार्ड वर्कर। इधर द मैन इज वेरी हार्ड वर्कर है। हाँ, वर्कर ऐसा है। तो देखो अब हमारा क्या ए, इसमें ए आया है तो उसकी स्टार्टिंग व्हाट से होगी और ए वेरी निकालना है और उसके बाद जो हार्ड वर्कर रहता है वो लेना है। तो कैसा हुआ, व्हाट अ हार्ड वर्कर द मैन इज, समझ आए, व्हाट अ हार्ड वर्कर द मैन इज, ऐसा और लास्ट में उद्गार चिन्ह देना है। और अगला देखो सेंटेंस कैसा है, यू आर अ वेरी
naughty boy, you are a very naughty boy, NAUGSTY, नॉटी यानी खोड़कर, वो कितना खोड़कर बच्चा है, ऐसा उसका मीनिंग है। उसमें से ए आया है उसको निकाल देना है, सॉरी ए आया है उससे स्टार्टिंग कैसे होगी, हॉट से होगी, फिर ही उसको निकाल देना है और नॉटी बॉय लेना है। तो स्टार्टिंग कैसी होती, देखो हॉट नॉटी बॉय यू आर, हॉट नॉटी बॉय यू आर, ऐसा उसका आंसर आया। देखो अब लास्ट में जो बच्चा सेंटेंस है 7 नंबर का, फॉरेस्ट आर रियली वैल्यूएबल प्लेसेस, यानी बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए फॉरेस्ट, और रियली निकालना है। उसमें ए नहीं आया तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, हाउ से होगी, हाउ रियली निकालना है, उसके बाद वैल्यूएबल आएगा, हाउ वैल्यूएबल प्लेसेस फॉरेस्ट आर, ऐसा उसका आंसर आएगा। यानी ये जो स्टार्टिंग है वो फॉरेस्ट पहले लेना है, बाद में आर लेना है। यानी इस सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब लास्ट में रहता है, ये उसके पहले सब्जेक्ट रहता है, ये उसका ऐसा उसका स्ट्रक्चर रहता है। इधर देखो 8 नंबर सेंटेंस क्या है, द क्लाइमेट इज वेरी प्लेजेंट, यानी क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है। उस इसमें भी क्या नहीं आया, ए नहीं आया, तो उसकी स्टार्टिंग कैसी होगी, हाउ से उसकी स्टार्टिंग होगी और फिर ही निकलना है। और उसका तो कैसा रहेगा सेंटेंस, हाउ प्लेजेंट, और ए द क्लाइमेट इज, बहुत ही आसान है, हाउ प्लेजेंट द क्लाइमेट इज। अभी यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ऐसा सेंटेंस है, तो इसमें ए आया है, फिर आया है, एक ए आया है इसलिए हॉट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर को क्या करना है, निकाल देना है। तो उसका आंसर कैसे होता है, देखो हॉट अ इंपॉर्टेंट क्वालिटी, हॉट अ इंपॉर्टेंट क्वालिटी यूनिटी इज। बाद में नीचे सेंटेंस देखो, ही वॉज अ वेरी फनी लुकिंग मैन, इसमें फिर आया है और ए भी आया है, तो उसकी स्टार्टिंग कैसी होती है, देखो व्हाट अ फनी लुकिंग मैन ही वॉज, बहुत ही इजी है। क्या करना है हमको, स्टार्टिंग व्हाट से करना है, फनी लुकिंग मैन ए लेना है, बाद में ही वॉज ऐसा करना है। तो हमारा सेंटेंस कैसा, व्हाट अ फनी लुकिंग मैन ही वॉज, और लास्ट में क्या है, उद्गार चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर एक्सट्रीमली कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया, इसका अभी ए आंसर है, तो इसमें ए नहीं आया, एन भी नहीं आया, एक्सट्रीमली यानी ए वर्ड्स हमको क्या करना है, निकाल देना है। तो उसका स्टार्टिंग कैसे, हाउ कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया देयर वाज, समझ आया, हाउ कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया देयर वाज, और उधर चिन्ह। लास्ट 10 नंबर देखो कैसा है, ही इज रियली अ गुड थॉट, अब सॉरी इट इज रियली अ गुड थॉट, ए आया है, रेली आया है, रेली को निकाल देना है, और ए एक से हमारा व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट अ गुड थॉट इट इज, व्हाट अ गुड थॉट इट इज, इसका आंसर मिला हमको। लास्ट अभी सेकंड लास्ट देखो, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, तो इसमें ए आया है, फिर आया है, फिर ए को निकालना है, ए से स्टार्टिंग कैसे होगी हमारी, व्हाट से होगी, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज। और लास्ट देखो, ही इज वेरी पुअर मैन, इसमें फिर आया है, ए नहीं आया, इसलिए स्टार्टिंग हाउ से होगी, हाउ पुअर मैन ही इज। इस तरह बहुत ही आसान है समझने के लिए, इसी तरह से हमने 40 सेंटेंस देखे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हो, और आप एज होमवर्क के तहत हमको क्या करो, रिटर्न सेंड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।